मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं 138 नंबर वार्ड का शफीक काठगोला का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ चले जा रहा है। खुदाई पे खुदाई स्टार्ट है। काउंसलर ने ठान रखा है कि हम उसको तालाब बना के ही छोड़ेंगे, मगर उसकी सच्चाई क्या है नहीं है, हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो बीएम एकता के डायरेक्टर है और शफीक काठगोला के लैंड ओनर है। चलिए उनसे बातें करते, क्या मामला था, क्या लेकर के बार बार जो है उस पर जो एकदम खोदा जा रहा है, पानी करवाया जा रहा है, क्या मामला? देखिए अभी हम हर बात बोलने में डर लगता है हमको। क्यों डर लगता है? डर लगता है इसीलिए आज जो हमारा साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रहा है, एक बाइट दिया था हमने जो सच बोल के हम आज बर्बाद कर दिया। हम सच बोल के देखिए हमारा एक जमीन था, ये जमीन हमारा है। देखिए कैमरा छोड़ो यार बोलता पुकुर है, तो पुकुर है तो इसमें जमीन में कैसा आदमी घूम रहा है। ये देखिए ये जमीन पहले था आपका? पहले था। ये 50 साल से भरा है इस जमीन में। इस जमीन में भाई आज 42 साल केस चला है। 250 से 300 आदमी का जमीन है। तो इस जमींदार लोग जो 42 साल से केस चला, 42 ईयर्स से केस चला, ये लोग क्या पुकुर बनाने के लिए केस लड़ा था। आज हाई कोर्ट से डिग्री लिया था, सबका जमीन के लिए डिग्री लिया था, अच्छा पोजीशन जमीन है। आज 42 साल से केस चल के पुकुर बनाने के लिए लिया था लोग। 250 आदमी 300 आदमी पुकुर बनाने के लिए लिया था। नहीं, वो लोग चाहता है जमीन मिलेगा हम लोग का, को मार्केट बनाएगा, जो बनाएगा। यहाँ दबाव के लिए इतना ये लोग नहीं सका। आप इन लोगों से कब खरीदे जमीन को? ये लोग सब खरीदा है। एक केस 2016-3 में को डिग्री दिया है। लॉकडाउन से पहले खरीदे थे? हाँ, डिग्री दिया है। डिग्री देने के बाद 3 साल बाद हम लोग को पास खबर आया उस जमीन में ऐसा बात है, ऐसा बात है। उस जमीन के और भी कोई खरीदार थे? आप जब लेने गए थे तो और भी कोई लोग लगे हुए थे? नहीं, उस जमीन में खरीदार तो बहुत थे। हाँ। पर जो आदमी को पैसा दे रहा था, जो आदमी लोग को, जो जमींदार लोग को, वो राम साहब अवार्ड के मस्तानी करके लेना चाहता है। तो उसीलिए जो भी है वो लोग जानता है ये आदमी अच्छा है। सब 250 से 300 आदमी है, सब यहाँ पे आया तो जमीन देखा है, हमको जमीन पसंद आया, इसमें हम कलकत्ता में एक सवाल का जवाब लेते। कलकत्ता में तो खुदाई के बारे में तो बहुत कम हम बोलेंगे, भाई का काम बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है, मगर आपकी जमीन को खोदा क्यों जा रहा है? देखिए हमारा जमीन खोदा जा रहा है, मेन टारगेट क्या है? हाँ, कौन लोग खोद रहे हैं? इससे पहले बोला था हमने आपको, एक काउंसलर हम लोग का है 138 का काउंसलर फरीदाबाद भी, उन्होंने हमसे 1 शेयर मांगा था, मार्केट का छत मांगा था, 5 दुकान मांगा था। उससे पहले हम कभी पैसे दे चुके हैं। हम कभी डराया था तुम्हारा जमीन में अभी जेसीबी लगा देगा, एक साथ से डरा रहा था। तो ऐसे करते जा रहा लास्ट में हम लोगों को बोला ये पैसे पहले भेज दो। हम बोला हमारे पास इतना पैसे तो है नहीं भाई, पक्का अकाउंट है। तो वो अकाउंट नंबर दिया हमको, आस्ते आस्ते भेजे पैसा। पर पैसा लाया कहाँ से? सब पैसे तो जहाँ से धार लिया, लोन लिया है, कहीं से कहीं लोगों का पैसे इसमें लगा हुआ है, कहीं लोगों का। वो पैसे जो लगा हुआ है अब हम यहाँ से कमाएगा तभी देगा। वो बोलता है, हम बोला देगा हम तो लीगल में काम करेगा। वो बोलता क्यों लीगल काम करेगा तुम? एक से एक आदमी, बड़ा बड़ा आदमी सब इलीगल काम कर रहा है, तुम लीगल में जा रहा है, लीगल में कितना कमाएगा तुम? कौन बोल रही है? ये फरीदा परवीन बोला। फरीदा परवीन कौन है? वो 138 नंबर वार्ड का काउंसलर। तो हमको बोलता है लीगल में काम क्यों करेगा तुम, सभी इलीगल काम कर रहा है, हम लोग इतना दो बस, तुम काम जैसे मर्जी करो। तो हम बोला हाँ ठीक है। मगर हम जब वो एक जमीन में जब हम प्रोसेसिंग में आगे बढ़ाया, जो आपको क्या बोलते हैं कन्वर्शन के लिए, कन्वर्शन का पेपर आपको देखा रहा हम, कन्वर्शन के लिए अप्लाई किया हमने, तो उनको बस खबर आया। देखिए पेपर पेपर खबर आया जब हम कन्वर्शन अप्लाई किया। जब कन्वर्शन का अप्लाई किया है, देखिए कन्वर्शन का अप्लाई किया, एप्लीकेशन किया हम, जो कन्वर्शन का अप्लाई किया हमने, तो अप्लाई जब किया है तो इसका माइंड में घूम गया कि हम अप्लाई कर रहे लीगल काम करेगा। तब हमको बोलता है तुम लोग बात डेली बोलता है आज करेगा कल देगा पैसा। तो हम बोला देखिए अभी हमारे पास पैसे है नहीं। तो उसी बीच में हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था, बड़तालाब उनकी एक जमीन है मारुति स्टार। वो कितना नंबर वार्ड में? वो भी 138 नंबर वार्ड का। तो 138 नंबर वार्ड का वो जमीन जो हम जब हम लोग का वो जमीन का ये डील हुआ था, ये जमीन क्या बोलते ज्वाइंट मेजर में काम आया था। तो वो जमीन जब वो जमीन हम लिया है, लेके जो आदमी से बैठ के मीटिंग का जमीन लिया है, वो जब जमीन लिया है कोई यहाँ कोई उद्योगपति है, तो उनका नाम नहीं बोलना चाहता हम, ठीक है बोलिए। बहुत पावर है तो कभी भी हम लोग कुछ भी कर सकता हो, तो उनका नाम नहीं बोलेंगे। तो वो जमीन में हम लोग का इंटरफेयर करता है। वो बोलता है इसमें हमको पार्टनर लेना पड़ेगा। क्यों पार्टनर लेना पड़ेगा भाई? नहीं, हमसे 14 साल पहले हमने उस जमीन में बात किया था। हम लोग अब तो 1 साल का टाइम लिया था, 14 साल, आज 14 साल हो गया। अब जमींदार लोग से पैसे भी मंगाए आपने, तो अब नहीं, हम लोग की इज्जत का सवाल है। नहीं होगा तो हम लोग का बाहर में हम लोग का ऊपर कोई जाता नहीं है। तुम कैसे गया वहां पे?
हमारा देखिए, हम जो भी काम लीगल करेगा, तो वो क्या किया, उसके बाद में वो बाजू में हम लोग क्या, उसके जमीन के पास में कोई एंटी पार्टी है, तो एंटी पार्टी से लेकर हम लोग के जमीन में केस कराया पौन बोल के। वो जमीन में 50 साल हम लोग का जो एमएलए साहब है उसको एक क्या बोलते हैं उसको सर्टिफिकेट बनाया, सर्टिफिकेट दिया था लिख के, ये जमीन 50 साल से पौन नहीं है, हम लोग बाद में खेला है। ओहो, कौन बर्तन जमीन में। हाँ। और चेयरमैन साहब भी हम लोग गया था, तो उन्होंने लिख के दिया ये जमीन में कौन, हम लोग कभी देखा नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट लिख के दिया हमको। वाह, वेरी गुड। ठीक है, वो कागज हमारे पास है। तो उसके बाद क्या किया ये लोग तो एक बार हम लोग से मीटिंग बैठा था हम लोग, तो वो जो उद्योगपति जो बड़ा आदमी है जो, उनसे मीटिंग बैठा था, तो हमको बोल रहा था तुम्हारा सा एक पार्टनर तो है, जिस पार्टनर है कोई हिंदू पार्टनर है हमारे साथ, तो वो बोलता है वो पार्टनर को तुम हटा दो, तो जो हम लोग 2 भाई मिलकर काम करेगा। हमारा देखिए भाई, हम बेईमानी रास्ते में चलेगा नहीं, जिससे जबान दिया है वो अपना जान भी चला जाएगा, हम बेईमानी करेगा नहीं कोई भी हालत से। तो वो जब ऐसा ऐसा बात बोला, वो बोला ठीक है तुम्हारा हाथ जमीन को हम बर्बाद कर देगा। कौन बोला? जो उद्योगपति है, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा काम किया। वो इनका हाथ जो फरीदा परवीन जो है वो वंश से जो मांग रहा है, तो कभी से मांग रहा था, कभी से। जब वो और फरीदा परवीन में एक इलीगल काम किया, उन्होंने बड़ा काम किया इलीगल काम, जो फरीदा परवीन उस वार्ड में 138 वार्ड में उस मार्केट का नाम नहीं बोलना चाहता हम, तो जिसने वार्ड से काम किया फरीदा परवीन, जो भी सुनाई गया, कभी पैसे लिया उनसे, अब पैसा नहीं लिया तो इलीगल काम 50,000 स्क्वायर फुट का काम कैसे बना। तो उसके बाद क्या फरीदा परवीन वो जोट हो गया है, और उसके बाद से हमारा इसमें पूरा हाथ धोके लोग पड़ा है, जो बोला हमारा हाथ जमीन में पूर कर देगा और कोई भी काम करने देगा नहीं, कि उनका बहुत सारा बड़ा बड़ा है। जो आपको पता है ना, कानून है, कोर्ट है, अदालत है, मेयर है, सब चीज है ना। देखिए बड़ी बड़ी काउंसलर है, ठीक है, तो पहले इंसाफ तो पहले हम यही जानता था जी, कानून कोर्ट सब है, उसलिए हिम्मत करके उतरा। हाँ। आज क्या हुआ देखिए, आज जब हम कानून में हर दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे लोग, कोर्ट का इंजेक्शन नहीं मान रहा है, कोर्ट का पुलिस ऑर्डर नहीं मान रहा है। तो अब तक नया नोटिस क्या नया कल पुलिस ऑर्डर किया, जो रायमा ओसी को शोकस किया है। शोकस में बोला गया जो शोकस किया है, जो बोला गया इस जमीन में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए, गलत काम होना नहीं चाहिए। ये शोकस कलम सबमिट किया रायमा ओसी को, इस शोकस में भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हमारा जमीन में सिविल जज देखिए, सिविल अलीपुर 24 प्रकाश, ये फोकस करने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, एकदम होगा, अब होगा। तो देखिए आज हमारा जमीन में कैसे खोल रहा है, देखिए पूरा सरेट। देखिए ये जमीन है, इंजेक्शन कोर्ट ने लगा चुका था कि अब जो है ये जमीन है। हाँ, ये जमीन है, देखिए दोनों को साफ कर। ये देखिए जरा, ये कैसे खोला है। हमारा जमीन साफ करने का बात था ना, हमारा जमीन पुल बनाने का किसका बात था। ये हमारा जमीन है, देखिए ये पूरा जमीन है, अभी चल रहा है यहाँ पे। देखिए आप भी घूम रहा है, ये जमीन में आप भी घूम रहा है। देखिए अभी चल रहा कैसे है जमीन में, और ये जमीन में देखिए। अभी ये फरीदा परवीन जो बोलता है, बोला किसी को बोला गया है, इसका जमीन को हम पुकुर खोल के गांव के बट्टे लगा देगा। तो अब हम लोग जो भी है, कानून का सहारा भी नहीं मिल रहा है। अरे कानून का सहारा अगर नहीं मिलता तो फिर इंजेक्शन हमें पार्टी लोग के लिए जो पार्टी है, देखिए वो मिला है, ठीक है, किसी से नहीं मिलता, मगर वो देखिए इंसाफ तो मिलता है, देर हो या लेट। ये जो पार्टी है आज, जो पार्टी है दीदी अभिषेक बनर्जी, ये लोग बहुत ही अच्छा है। हाँ। और दीदी है बोल के हम लोग का बंगला सही में बोलता है, ईमानदारी बात बोल रहा है। दीदी आज बंगला में है बोल के आज हम लोगों का बंगला झमेला नहीं हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, शांति है। अभिषेक बनर्जी भी है, वो भी है बोल के आज हम लोग का बंगला शांति है। मगर उनका जो कुछ काउंसलर ऐसा है, उनका पार्टी को बदनाम कर रहा है। अभी चाहता है कि हमारा ना अभिषेक बनर्जी का जो यहाँ का वोट है वो खत्म हो जाए, इस प्लानिंग ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग हर जगह मोहर लगा रहे हैं, हर जगह घोर लगा रहे हैं, मतलब किधर से रास्ता नहीं मिल रहा हम लोग का। और हम एक बात से हम यही बोलना चाहता है उस्तागा भाई लोग से, हमारा जो मीटअप उस्तागा भाई है, सबको ये बात बोलना चाहता है। आज अगर हम लोग का यहाँ पे हाट मार्केट बनेगा तो हम लोग का अच्छा होगा ना बुरा होगा। आज मार्केट यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे कस्टमर बढ़ेगा, यहाँ में हम लोग का आमदनी बढ़ेगा, देश का तरक्की होगा, बांग्ला का पैसा आमदनी होगा। यहाँ का कुछ ऐसा आदमी है, कुछ उस्तागार है, कुछ 2-4 गिना उस्तागार है और 2-4 गुना खराब इंसान है, उसका नाम नहीं बोलना चाहता है। और कुछ जो हाट मालिक है यहाँ का, वो लोग ऐसा टाइप किया क्या, देखिए वो लोग चाहता है यहाँ पे ना हाट बनने देगा,
ना मार्केट बनने देगा अभी मार्केट बन, वो लोग का प्लानिंग क्या है, मैंने उनको हटी है, वो जमीन है उनकी हटी हावड़ा है। में वो लोग वहां पर जमीन परचेज किया, वो लोग चाहता है यहाँ पे अगर तरक्की होगा तो उनको हटी बिकेगा कैसे। मीठापुर में कोई हाथ बना रहा है, कोई कंपनी बना रहा है जो वहां पे खराब जाएगा वो, तो यहाँ पे अगर चालू फुल फोकस चालू हो जाएगा तो वहां पे चलेगा नहीं। तो ये लोग का मेन मुद्दा यही है, मुद्दा यहाँ पे कैसे भी करके लोग आदमी को भड़का के यहाँ पे पार्टी पॉलिटिकल के। दिलबर साहब एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, कि जानने का मतलब ये है कि आपका कोई एसोसिएशन नहीं है उस्तागर का? देखिए हमारा जो उस्तागा एसोसिएशन हम सबके साथ मिला हुआ है, हर उस्तागा का साथ। नहीं, एसोसिएशन है कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी के साथ ना इंसाफी नहीं, होती यहाँ पे है तो वो जाकर के बात सामने में एसोसिएशन यहाँ पे एसोसिएशन है, हाँ। यहाँ पे सभी एसोसिएशन है, मगर ये एसोसिएशन जो मेन आदमी है वो लोग चाहता है। तो क्या एसोसिएशन का नाम है? काफी एसोसिएशन है, काफी एसोसिएशन है यहाँ पे, मतलब बहुत है, बहुत है। हम उस बारे में अपनी बात नहीं नहीं, रखी? यहाँ पे एसोसिएशन में जितने भी कंप्लेन कर रहे हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं सुनता एसोसिएशन क्या करेगा? नहीं, आप अपनी बात तो वहां पर नहीं, पहुंचा सकते हम ये आप लोग का मीडिया चैनल के बारे में हम मध्याह्न में मीडिया जो मीडिया हो रहा है इसका रास्ता से हम लोग यही जानना चाहता है जे हम लोग का उस्तागा भाई लोग को जो भी प्रॉब्लम में है वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो आज हमारे साथ हो रहा है। आज हर उस्तागा का साथ ये लोग करेगा, किसी को बड़ा आदमी बनना देगा नहीं, और जो उद्योगपति है वो उद्योगपति रहेगा हमेशा, और हर आदमी गरीब गरीब रहेगा। आपके कहने का मतलब है कि पूरा मटिया बुरुज या बरतल्ला वगैरह को जो है पूरा एरिया से कुछ उस्तागर लोग कंट्रोल कर रहा, पैसा सारा उसी के पास है। बाकी से एक चीज आप बीच में हमने सुना भी है, लोग जैसे कि आपने भी इससे पहले बताया था कि वो जो हाट में स्लिप काटने का क्या मामला है, कुछ पैसा लेके स्लिप काटा जाता है और लाखों की दुकान जो है वो दिया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये क्या मामला चल रहा है? देखिए ये बारे में हम डिस्कशन करना नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, हम इसमें बोलना नहीं चाहता है। इसमें हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें बोलेंगे तो वो हमारा हर तरफ से हमको दबाएगा। ये मैटर है। खुदाई आपके जमीन का बंद हुआ कि नहीं? अभी नहीं, कंटिन्यू खुदाई कर रहे हैं, आज भी हो रहा है? हाँ, आज भी कर रहे हैं। तो ये तो आप कोर्ट का नोटिस आपने? हाँ, कोर्ट का नोटिस दिया हमने। हाँ, वो नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए ऐसा हुआ था, याद है ऐसा, इससे पहले सीपीएम का अमल में हुआ था, जब सीपीएम था। अब एक काम हुआ था नंदीग्राम, नाम सुना आपने? नंदीग्राम और एक टाटा का एक प्रोजेक्ट बन रहा था। वो प्रोजेक्ट लोग का जो सीपीएम एक झटके में आउट हो गया, और ये लोग चाहता है इस प्रोजेक्ट को नंदीग्राम बनाएगा, नंदीग्राम 2 बनाएगा। कुछ आदमी चाहता है, कुछ आदमी चाहता है दीदी को विश्व में गिराएगा। हमको क्या बोला जाता है मालूम है? इसको तो हर तरफ से हम लोग कानून में फंसाएगा, इसको हर तरफ से कानून में फंसाएगा। वो बड़ा बात कर रहे तो आज हम उसको डर से हमको डर बाहर निकलता नहीं है। कौन सा गेम में फंसाएगा? सब बड़ा आदमी लोग का हाथ में। और अभी जो बोलता हम बोलना नहीं चाहता है, वो बात बोलेगा तो आर भी तो पूरी एकदम हमारा बात में तूफान आ जाएगा। ये बात है। फाइनली किससे इंसाफ चाहिए आपको? देखिए हम फाइनली अभी तो जनता से इंसाफ चाहिए हमको। कानून से इंसाफ मांग के कानून को लोग नहीं, कानून से इंसाफ मिलता, देखिए इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सपोज नोटिस दे तो रोकेगा, पुलिस उनका है, पुलिस सब रुकेगा। देखिए क्या है ना, बड़ी अदालत है, छोटी अदालत है, और भी बड़ी अदालत है। हम लोग का उस तरह लोग आप यकीन नहीं करेगा, काफी उस तरह लोग काफी प्रॉब्लम है। जो मार्केट का कंडीशन है अभी मीठापुर में कस्टमर आना बंद हो गया। मीठापुर की हालत बहुत खराब है। हालांकि उस तरह को अंदर से पूछिए, ऊपर से शर्ट पहन के फिट फाट है, अंदर से पूछिए टूटा हुआ है। काफी प्रॉब्लम उस तरह भाई लोग है, काफी प्रॉब्लम है। और बड़ा आदमी बोल लगे जो उस साल लोगों का पैसा लूट के जो उस साल लोग बेचारा लोग गहना बेच के, जमीन बेच के जो हाट बना रहा है, जिस हाट का कोई भी उसका कहीं जाएगा बेचने के लिए, 2 पैसा नहीं मिलेगा। मेयर साहब को कंप्लेन किया कि नहीं? हम लोग मेयर साहब की कंप्लेंट किया है। हम लोग नहीं, आप विजिट करके मिल करके बोलिए ना। विजिट करने का हम लोग कॉन्टेक्ट मिला नहीं अभी तक, हम कोशिश कर रहे हैं। आप जाइए ना, आप एकदम और टॉक टू मेयर में आप आइए, टॉक टू मेयर में अपनी बात रखिए, वो नंबर लगाइए। अरे आज नहीं लगे, 10 मिनट के बाद लगेगा, 15 मिनट के बाद लगेगा। देखिए आप अपनी मेहनत करना पड़ेगा, आपको बात पहुंचाना पड़ेगा। हम 5-6 फोन से कर रहा था। हाँ, तो लगे एक बार लगे लग जाएगा, आज निकल लगेगा तो 1 घंटे का समय है तो उसमें तो हजारों आदमी फोन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें लग जाएगा। बात है, लगेगा नहीं लगेगा। पर उस्ताद भाई को जो लूटा जा रहा है आज के दिन में, उस्ताद भाई अभी भी टाइम है हम लोग का, जी हम लोग को उस्ताद भाई को जिस हिसाब से खराब रास्ता में लेके जा रहा है, मीडिया उसका खराबी हो रहा है। आप अपने एमएलए खालिकुल्ला साहब से अपनी बात करते हैं? हम लोग का एमएलए बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, आप कंप्लेन कीजिएगा आपके साथ जो हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, एमएलए को कंप्लेन किया हम।
एमएलए को कंप्लेंट किया है, एमएलए को काफी का कंप्लेंट किया है, हम चेयरमैन को भी कंप्लेंट किया है जी। तो चेयरमैन बोल रहा है देखो कब कंप्लेन किए थे आप? चेयरमैन को हम तो जब से करे तब से कंप्लेंट कर रहे हैं, डेली कंप्लेंट कर रहे हैं। आप उनके ऑफिस में गए? यस, नोटिस भी दिया, उनके ऑफिस में उनसे मिले आप? हाँ मिला है। क्या बोले वो? देखिए वो बोलता है आप केएमसी नाम में केस करिए। हाँ, तो केएमसी नाम में केस करके हमको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं हम। आप अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए जो लॉ एक्सपर्ट हो। देखिए अच्छा, हम तो सब चीज का है ना, देखिए हमारा काम है जनता के सामने, सरपरस्त का काम है आपकी बात को जनता के सामने रख देना कि आपकी जमीन ये सूखा लैंड थी, इस तरीके से थी, मेरा काम है वो दिखा देना, और उसको ये तालाब बनाया जा रहा वो भी दिखा देना। और काउंसलर ने आपसे 1 करोड़ रुपया डिमांड किया एज पर आपके मुताबिक, वो भी हम बात रख रहे हैं। और हमारे ख्याल से जो बात मैंने समझा, हम लोग का यहाँ पे हाट मालिक है जो हाट मालिक, हम नाम नहीं बोलेंगे उनके। अब ये बात तो सीबीआई को, ईडी को हम पहुंचाना चाहता है। यहाँ पे क्या कर रहा है मालूम है, 100 रुपए का स्लिप दे रहा है, 100 रुपए का स्लिप दे रहा है। आपके पास है वो स्लिप? हाँ है, हम लोग एक स्लिप है, और बहुत सा स्लिप मंगाया हम, वो इकट्ठा कर रहा है। हाँ। तो उसमें हम लोग का भी स्टॉल है, ऐसा नहीं है, हम लोग भाई लोग का स्टॉल है, हमारा भाई लोग का स्टॉल है, भाई लोग का भी स्टॉल, चाचा भाई का स्टॉल है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, 100 रुपए का स्लिप दे रहा है। कितना लिया जा रहा है मालूम है? 10 लाख 120, 100 रुपया का, 100 रुपए का 10 लाख, 200 रुपया का स्लिप देके जा रहा है। हाँ। कितना लिया जा रहा है? 20 लाख, 300 रुपये 30 लाख। तो ऐसा ऐसा जो आदमी है, पूरी जो 150 करोड़ का अमाम है हम लोग का, जो जनता है। तो आज यहाँ पे ये लोग एक मार्केट से 2000 करोड़ रुपया लिया, एक मार्केट से 2000 करोड़। इसका आप सीबीआई ईडी लगाइए, सब समझ में आ जाएगा। और जो बात हम बोल रहे हैं, अगर हमारा बात एक भी झूठ होगा तो हमको जेल में डाल दीजिए। और बहुत सारा 2-4 बार ऐसा तो आदमी है, दुकान बेच रहा है 2000 में, जिस दुकान का वैल्यू है 50 लाख। उसका लोग क्या कर रहे हैं, रात दिन कमा के खट के वो लोग बेचा रहा है, तो वो लोग के अकाउंट में नहीं, रात दिन मेहनत करके गहना जेवर जो भी है, हाट बन रहा है। हम लोग हाट का भविष्य बनाएगा। ये लोग इंडस्ट्रियल नहीं बन रहे, इसीलिए जो पैसे लोग कमा रहे हैं, ये लोग ऐसा लालच ये लोग को दे रहा है, ये लोग सब पैसे लोग को जाकर दे रहा है। आज ये लोग गरीब की गरीब रहेंगे आज, अब जो ये लोग अमीर हो गए, ये लोग। आप काउंसलर से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए एक बात सुनिए, जब इंग्लिश देश में हम लोग का था, 1947 में हम लोग का देश स्वाधीन हुआ, उससे पहले कोई तो आवाज उठाया, वो मार दिया गया उसको। सोचिए, आवाज तो उठाया, तभी हम लोग आज भारत बना। नहीं तो भारत कभी नहीं मानता, अंग्रेज का हमेशा अंग्रेज हम लोग का शासन करता। तो हर आदमी अगर डरेगा तो आवाज को उठाएगा, उसीलिए आवाज उठाया। हमको पता नहीं बोला तुमको केस में फंसा देगा, वो लोग जान से मार देगा, तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देगा। हर फ्यूचर में है क्या, हमारा मार्केट में जो इतना पैसा धार लेके, लोन लेके, हर जगह से पैसा लेके, हर लोगों का पैसा लेके यहाँ लगाया हम, इस जगह को हमने खत्म कर दिया। अब ये हमारे पास खत्म नहीं किया, आपकी जगह आप ही की रहेगी, वो जगह आपकी आप ही की रहेगी, ये कानूनी राय है। बर्बाद कर देगा, बर्बाद क्या करेगा, हम बर्बाद इंसान के हक ही भी नहीं, बर्बाद इंसान परेशान कर सकता है। क्या बोलता है, उसको ऐसे ऐसे काम में फंसाएगा, प्लान कर रहे हैं, तो उसको जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास है क्या, जेल में डालेगा वहीं रहेगा, टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर एक रोक करके एक जुमला बोलना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि काउंसलर्स के ऊपर जो है, क्या ये सच्चाई है? ये सर्वे भी रिपोर्ट भी आ रही है कि काउंसलर खुलेआम जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर पर स्क्वायर फीट के ऊपर पैसे लेती है, और जो लोग उनको पैसे दे देते हैं, उनके मुताबिक पैसे दे देते हैं, वो समझिए लीगल हो जाता है। जो लोग उनको पैसे नहीं देते, उनका काम इलीगल हो जाता है। क्या कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर का यही काम है? अगर ये काम है वसूली करना, रिश्वत लेना काम है, तो ये गलत काम है। काउंसलर का काम होता है एरिया की सफाई करना, काउंसलर का काम होता है ड्रेनेज की सफाई करना, काउंसलर का काम होता है लाइटिंग सिस्टम को बेहतर करना, काउंसलर का काम होता है हर घर तक मीठा पानी पहुंचाना, काउंसलर का काम होता है कि मलेरिया से कैसे दूर रखा जाए, स्वास्थ्य सिस्टम को कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के बहुत सारी स्कीमात है, द्वारा सरकार के जरिए लोगों तक फैस पहुंचाना, फायदा पहुंचाना काउंसलर का काम नहीं है। किस बिल्डिंग में कितना छत पे ढलाई हो रही है, कितने स्क्वायर फीट पे हो रहा है, अगर इनके साथ मिल जाते हैं, इनके ग्रुप के साथ चले जाते हैं, तो समझिए वो लीगल हो जाता है। एक बात बोलिए, एक बात बोल रहा है, जिससे हमको याद आया, हाँ, बहुत सा होटल करता तो, हाँ, अब एक हम लोग का एवीएम आपके सामने में एक मार्केट है, हाँ, जिसका प्लान तो जितना बनाया इलीगल काम किया है, तो 50,000 स्क्वायर फुट ढाला किया है। हाँ, वो अब तक जो फरीदा परवीन, हाँ, वो खुद हमको बोला था, हाँ, कि तुम वो काम के लिए केएमसी का कंप्लेंट करो, हाँ,
रोक दो, हम लोग दोनों मिलकर पैसे लगा। हम बोला अरे क्या बात है, आपको ऑफर दिया था कमाने का, कमा लेनी चाहिए था। हम बोला देखिए हाँ हम बेईमानी रास्ते में जाए क्या बात है, और दिलवर जितना भाई भी बहुत पैसा अच्छा। है हम एक काम करेंगे। हम्म, उससे पहले कुकुर खुदवाया हम लोग हमाम गली में, वो हमको काउंसिलर में रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ हम गया तो उसका वीडियो भी हम क्लिप करके रख दिया, वो बाद में हम शो करेगा। हाँ, तो वो पुकुर खुदा के क्या हुआ, वो अभी क्या कुछ वो आदमी से 6 लाख रुपया मांगा था, गरीब आदमी। हाँ वो 6 लाख रुपया दे नहीं सका, हाँ। उसका पुकुर को खुदवा दिया। सिर्फ उसका मैटर है जो भी है। हाँ अभी रिसेंट जो ढलाई किया है, हाँ एबीएम को अपोजिट में एक मार्केट है, न्यू फेवी मार्केट है। अभी बोला न्यू फेवी मार्केट क्या है, 50,000 स्क्वायर फुट ढलाई किया है। वो वार्ड नंबर है 138 नंबर वार्ड है। हम बोलता है उसमें पैसा फैल खाया है 100%। आप बोलेगा क्यों? हाँ, आप कैसे? देखा प्रूफ है, आप बहुत इल्जाम लगा रहे हैं। प्रूफ बोलेगा, प्रूफ चाहिए। हाँ अगर प्रूफ नहीं है तो एक इलीगल जो बिल्डिंग चार पूरा काउंसिलर का नाक के ऊपर से हो रहा है और पैसा खाया नहीं, तो फिर कैसे हुआ कि कैसे किया है, कैसे किया है, ये इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अभी तक आप कितने पैसा दे दिए होंगे, सच बोलिए। देखिए हम सच हर बात झूठ कोई बात बोला नहीं। हाँ वही हम चाहते हैं कि सरप्लस के नाजरीन तक जो पैसा देखिए, दिया था सरप्लस से हमसे- काम ही होता है सच्ची खबर पहुंचाना, पक्की खबर पहुंचाना। देखिए जो पैसा हमसे लिया था वो 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख करके 10 लाख तक दे चुका था हम। हाँ। तो दे चुका था, उसके बाद में इसी प्रोजेक्ट पे दिए थे या दूसरे प्रोजेक्ट? इसी प्रोजेक्ट में दिया था। हाँ ये तो डरा था ना, रिकॉर्ड में पुकुर है, रिकॉर्ड में पुकुर है। हाँ। ये डरा था, हमारा रिकॉर्ड में पुकुर है, 50 साल से तो भरा हुआ है। पर नहीं ऊपर से ऑर्डर है और तुम जानता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, ऐसे का बात करता है। तो एक काउंसलर जो उद्योगपति जो भी है, जो इलीगल काम कर रहा है, हम एक ही चाहते, क्या काउंसलर डर का बिजनेस कर रही है? चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। बोलिए। हाँ वो जो बोले कैरी ऑन रखिए। हाँ डर का जो बिजनेस बिजनेस जो अभी काउंसलर डरा रहा है हम लोग को। हाँ हाँ अभी क्या बोला काउंसलर मालूम है? हाँ इसका पुकुर हम खोल के छोड़ेगा, हाँ सब हमारे हाथ में है। पार्टी उसको जिताया, हम लोग जिताया काउंसलर को। हम काउंसलर को देखिए वोट नहीं दिया, हम लोग इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हजारों आदमी दिया, 2,000-3,000 का आदमी देता है। हम लोग चाहता दीदी और अभिषेक रहे हैं हमेशा। अगर वहां पे उसके जगह में कोई नंगा आदमी खड़ा भी रह जाएगा ना, फकीर भिखारी, वो आज बंद करके पूरा जीत जाएगा यहाँ पे, दीदी के नाम क्योंकि दीदी के नाम पे जीतेगा और अभिषेक जो एनर्जी उनका नाम पे जीतेगा। हाँ। काउंसलर का कोई रोल नहीं है और वो लोग सोचता है पूरा दुनिया हमारे हाथ में है। दीदी किसी को भी खड़ा करे, अभिषेक बनर्जी किसी को खड़ा करे, अब फकीर को खड़ा कर दिए यहाँ पे, टीएमसी को देगा वोट देगा, बंद करके जीत जाएगा। अब ये एक पार्टी को ऐसा, यहाँ पे ये लोग का अंदर में क्या पॉलिटिकल हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभिषेक का मार्केट लोग खराब करना चाहता है। क्यों करना चाहता है इतना आइडिया हमको नहीं इस बारे में, मगर क्यों कर रहा है ऐसा काम? पूरा पब्लिक जो है, हर पब्लिक बोलना चाहता है, कोई सामने नहीं आती काउंसलर है। हाँ उसको पकड़ा देगा। बड़े लोग से कोई लोग लड़ाई नहीं चाहता। हर पब्लिक का तबलीग हो रहा है जो काम कर रहा है, मगर हर पब्लिक कैसे बोलेगा? पब्लिक डरता है और उनका एक आवाज उठाएगा, हम लोग पुलिस में बंद कर देगा। तो अभी हमको तो नंगा कर दिया, हमको पुलिस में बंद करेगा, तू करेगा नहीं आपके साथ कानून है, कानून सबसे बड़ी लड़ाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दिलवर ठंडा साहब, हमने बहुत सारे सवाल पूछे बहुत बेबाकी के साथ। डिस्क्लेमर के तौर पे एक चीज कहना चाहती हूँ, इन्होंने जितने भी इल्जामात लगाए इनके पर्सनल इल्जामात है, इसकी मैं तस्दीक नहीं करता हूँ, मगर ये सच है कि एरिया में जो है इलीगल एक बात बोलना चाहता है। हाँ एक बात बोलना चाहता है दीदी को और अभिषेक बनर्जी जो हम लोग का जो एमपी है, हाँ। उनको एक बात बोलना चाहता है हम, ये जो काउंसिलर लोग बैठा है ना, हाँ अभी भी बोलता है काउंसिलर को चेंज करके दूसरा आदमी लगाइए, नहीं तो हम लोग का दीदी का जो रिपोर्टेशन है इलेक्शन से पहले नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं, हमको आइडिया नहीं है। हमारा जो हम लोग जानते हैं कानून जो है, जो हमारा मन में वो है, ये लोग हम लोग का यहाँ पे दूसरा पार्टी घुसने चाहता है कोई भी तरह से। ये लोग पैसा तो जैसे हमसे पैसा मांगता है, दूसरा पार्टी से पैसा नहीं मांगता है। ये लोग सामने में एक और वहां पे एक, सामने में साड़ी पहन के सुंदर बन के रहता है, हम दीदी हमारा है, मगर ये लोग बेईमान है, दीदी के लिए गद्दार है ये लोग। आज अभिषेक बनर्जी का और दीदी का यहाँ से जरा सा वोट घट जाएगा, दूसरा आदमी आ जाएगा। हम दीदी को और अभिषेक बनर्जी को यही चाहता है, और काउंसलर चेंज करिए और यहाँ पे किसी को भी खड़ा करिएगा, हम लोग आदमी देता है, एक काउंसलर का कोई रोल थोड़ी है। आज वोट जीताता हम लोग जीताता है। देखिए एक ही चीज है कि दिलवर ठंडर साहब जो है काउंसलर साहब का पर्दा से पर्दा फाश कर रहे हैं और उनकी सारी जो कारनामे हैं बहुत अच्छी तरीके से बयान कर रहे हैं, और साथ साथ अभिषेक बनर्जी साहब को और ममता बनर्जी साहिबा को बोले कि ऐसे काउंसलर से वार्ड को बचाना बहुत जरूरी है, जिनका मकसद सिर्फ माल कमाना है, राम राम जपना, पराय माल अपना के तहत काम कर रही है। ये सारे इल्जामात ठंडर साहब लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक चीज और मैं बताते चलूं, जो लोग फर्स्ट टाइम
जब ये काउंसलर होते हैं पहली बार चुन करके केएमसी में पहुंचते तो उनकी ख्वाहिश जो होती है, उनके कमाने की जो ख्वाहिश होती है कई गुना ज्यादा रहती है, इसलिए कि वो दूसरे लोगों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी देखते हैं, मर्सिडीज देखते हैं। और जब ये काउंसलर होते तो शायद हमारे पास इनके पास उनकी गाड़ियां उतनी नहीं होती है, मगर काउंसलर बनने के बाद पैसे इतने ज्यादा आने लगते हैं कि सारी महंगी महंगी गाड़ी हो जाती, महंगे महंगे घर हो जाते, महंगे महंगे फ्लैट हो जाते, महंगे महंगे दुकान हो जाते हैं। इनका मकसद एरिया का तरक्की कम होता है, अपनी तरक्की ज्यादा होता है। इनका मकसद एक ही होता है, किसी तरीके से टीएमसी पार्टी का टिकट ले लेना। जब टिकट मिल गया तो जीत के मैं जाऊंगा ही। तो सरप्राइज एक मुहिम चल रहा है, जहां जहां कलकत्ता शहर में इलीगल का काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, हम लोग उसकी तफ्तीश भी करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे। जहां जहां अच्छे बिजनेसमैन को सताया जा रहा है और जो लोग अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है, सरप्राइज को सपोर्ट भी करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। सरप्राइज ने कभी किसी से डरा है न डरेगा। सरप्राइज अगर डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है। एक ही चीज है कि इनके जो काम है, इनके काम को सपोर्ट भी करना है। अगर ये सच है, अगर वाकई में इनके साथ नाइंसाफी होती है तो समझिए बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए कि इंसाफ सबको मिलनी चाहिए, जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, न्याय सबको मिलनी चाहिए। न्याय कहीं अधूरा ना रह जाए। न्याय लेट से मिलती है मगर मिलेगी। आपकी बात है सरप्राइज चैनल के जरिए, आपकी बात हम लोग ईवान आला तक पहुंचाएंगे। उम्मीद कभी आपको इंसाफ मिलेगा। सिर्फ आपका तालाब ही क्यों, आपके जमीन को क्यों खोदा जाएगा? अगर आप गलत है, अगर ये मूवमेंट चला रहे तो जितनी चीजें जमीन है सबको खोद दीजिए, सबको तालाब बना दीजिए। अगर ये चीज गलत है तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। पर्सनल रिवेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इनका इल्जाम है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा, मैं नहीं दिया, इसलिए मेरी जमीन की खुदाई हो रही है। अगर ये सच है तो ये गलत है। एक बात हम बोलना चाहता है, बोलिए। हम लोग का मीठेपुर में 60% पुकुर है। हाँ, सीधा पुकुर पे, मगर निशर में पुकुर है, वहां जमीन भर गया क्यों? आदमी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। पहले तो सुंदरबन एरिया था पूरा, तो कलकत्ता में पुकुर था पहले। तो ये जो मेयर साहब जो बोलता है अच्छा हर पुकुर पे खोलेगा, आदमी लोग कहाँ जाएगा? जो आदमी लोग यहाँ से कहाँ जाएगा? सुंदरबन चले जाएगा, फिर माछ चाष करेगा। यहाँ पे बिजनेस है हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स का। हर आदमी चाहेगा कैसे बिजनेस यहाँ बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग माछ चाष करेगा। हर उसका लोग का घर का पुकुर खोल के बिल्डिंग तोड़ देगा। ये लोग कहाँ जाएगा? रात दिन मेहनत करके। कानून कॉर्पोरेशन ठीक से देख रही है, इस मैटर को ठीक से देख रही है। आपका मामला थोड़ा सा अलग है, पर्सनल लेवल में रिवेंज का मामला लग रहा है। मगर उम्मीद है कि सरप्राइज के चैनल में आ चुका है, सारी दर्शक देख रही है, वहां भी देख रही है। इंसाफ आपको मिलेगा, इंसाफ आज हो या कल हो मिलेगा। हम मीडिया के थ्रू खाली दीदी से और अभिषेक बनर्जी से, दोनों से हम गोल लगा रहे हैं, कॉन्टेक्ट हो जाए हमसे। और आपने जो बात है उनसे कैमरे के स्ट्रीट में जाके अपना कंप्लेन कीजिए। आपके तो एमपी में हमने कंप्लेन किया है। हाँ, कंप्लेन किया है तो वो लोग बोला देख रहे हैं, वहां पे सुनवाई होती है बातों की। सुना वो वहां जाने से कभी सुनना ही होता है। हाँ। बट जब अभिषेक बनर्जी डायरेक्ट जाएंगे ना ये खबर, तब समझ में आएगा, जांच करेंगे तो कहाँ क्या हो रहा है। एकदम जांच होनी चाहिए। अगर कोई टीएमसी पार्टी को अगर बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, अगर पार्टी के लोग हैं तो ये गलत हो रहा है। इसलिए के सामने में 24 का इलेक्शन है, जनता के साथ रहना, जनता के, इसलिए बीजेपी का पैमाना भी बहुत बड़ा पैमाना है, आप जान ही सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर वोट बिखरेगा तो बहुत मामला, उस्तागर लोग का मामला बड़ा मामला है जी। यहाँ के उस्ताद लोग का हालत बहुत खराब है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब डाउन हो रहा है। हम चाहते हैं मार्केट बनेगा, यहाँ पे हमारा फायदा होगा क्या? हम इतना खाएगा हम जब हम 138 में पूरा सर्वे करेंगे, कौन कौन से बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, हम उसके ऊपर पूरी मुहिम चलाएंगे। और मेयर साहब ने जैसा कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, इनका तो कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा था, तो 1 करोड़ रुपया क्या चीज का? तो मैं इस चीज के बात को लेकर के डिस्क्लेमर के तौर पे कहता हूं, ये सारे इल्जामात दिलवर ठंडर साहब का है, सरप्रस्त का कोई लेना देना नहीं है। सरप्रस्त का काम है सिर्फ माध्यम होकर के आपकी बात आपके दरमियान में पहुंचाना। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत, कैमरामैन जिशान के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके मसाइल को, आपके प्रॉब्लम को, आपको समस्या को विद ईमानदारी के साथ दिखलाएंगे। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now